चाचा जी पैदल कहो। क्या हुआ चाचा जी को? क्या बात होता है? क्या हुआ? क्या बात हुआ? गुरु घुस कर ले। क्या हुआ? अरे हरामी रे आला सिंह, क्या बात हुआ? ये हरामी हो। क्या हुआ? गांड मोड़ी कर दो। ना हो ना हो बाप ओ बाप ना हो ए तू पर ना बुझलो भैया अपने से गान में उंगली क्या लेना है? बैठिए चाचा जी बैठिए। अल्लाह की भले हो रुको चाचा जी दादानु तने पी कर ले। हां अल्लाह तेरे करम चाचा का चाचा जी पैदल कहो। क्या करेंगे? अरे पैर दबो। अल्लाह काहे बोलो रे? चलो इधर आओ ई पैर दबो और बोलिए। जाइए दुकान से 30 खिली चाय लेकर आइए। 30 किलो चाय 30 को पान लेकर आइए फटाफट। गिनती कीजिए। लाइए सिटी कम कीजिए। ये बेहुदा हरामी है चाचा जी, समझ गए? बहुत हरामी। तो मेरा दोस्त को यही कहना था कि दोस्त ये अगर कोई तीरथ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा दोस्त को धागरू सिंह ने पूजा के बहाने से और स्वर्ली किला से मारो किला बोला के ले गया और मेरा दोस्त को सर काट लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो मेरा कोई साथी जमने वाला नहीं था। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो अवश्य मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला से मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना जाते। लाला साहब लागल भैया है बूढ़ावा गजा। लाला साहब लागल हो भैया हाय बूढ़ावा। काली
माही हो कमर का जान, अगर माही हो दरबार के माहिर हो, माहिर दरबार। अच्छा, कौन हो तू? क्या आप नहीं पहचानते हैं? नहीं। सही बात है। अरे वीर हो चुका है, आंख का रोशनी खत्म हो चुकी। हम तो बूढ़ा आदमी है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, और पड़ोस के रहने का नाम क्या है? मौलवी साहब, मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है। किला उरियल? हाँ। और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। तुम्हारा घर किला उड़ियल? जी हाँ। तुम्हारी नाम? मामा माहिर। माहिर सिंह मेरा ही नाम। उड़ियल के सरदार? हाँ। माहिर सिंह, बढ़िया बढ़िया, क्या समाचार है? बहुत सुंदर है, समझ गए सिटी वन। मौलवी साहब, और हमारे दोस्त को साला हो तो मेरा भी तो साला है। बात सही है कि नहीं? हाथ मिलाइए। अरे इसमें पीछा कहाँ चले हैं? क्या? अच्छा, क्या उड़ियल के समाचार है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सबसे पहले आप बनारस किला की समाचार तो बताइए। माहिर सिंह, बनारस किला के समाचार क्या बताएंगे? क्या? मेरा दिल उदास है। किस कारण? क्या बात है? सुनने के लिए तू चाहता है? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। माहिर सिंह, हाँ, आज देखिए हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मक्का मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए? हज करने के लिए। सही बात है। माहिर सिंह, अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य मक्का हज करने के लिए। महिला जो भी पीछे खड़े हैं, कृपया सभी महिला से आग्रह कि आगे आ जाइए, पीछे में कोई खड़ा नहीं रहेंगे। महिला जो भी महिला है अपने जगह बैठ जाइए, नहीं जिसको जगह नहीं मिल रहा वो आगे आइए, तिरपाल बिछा हुआ। सभी महिला से आग्रह है कि पीछे खड़ा कोई नहीं रहे, पीछे भी आदमी देखता है, रोड पर से भी आदमी देखता है। मौलवी साहब, महिला तो बैठो, बैठे सब, जे जगह छोटे बैठा, जगह जगह नहीं मिले तो आगू आवो। माहिर सिंह, हाँ, मेरा दोस्त को यही कहना था कि दोस्त, ये अगर कोई तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। सही बात। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त, ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। अच्छा। माहिर सिंह, मेरा दोस्त को पूजा के बहाने से सोरली किला से किला ले गया और मेरा दोस्त को सर काट लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो मेरा साथी कोई जाने वाला नहीं है, इसीलिए चिंता में पड़े। तो इसलिए आप उदास होकर के दरबार में बैठे। हाँ। मौलवी साहब, बोलो, क्या आपका कहना है कि हमारे दोस्त का जैसा वीर बलवान एकावनों किला में कोई नहीं? कोई नहीं। वीर था, बलवान था, तेगेबाज, तो वही दोस्त हमारे साथ मक्का मदीना हज करने के लिए जा सकते। हाँ, यही ना। लेकिन ये आपका भूल है। कैसे भूल है मौलवी साहब, बताइए। अरे एक दोस्त आपका जासर सिंह खत्म हो चुका है, लेकिन आपके पास 3 पुत्र हैं। कैसे मेरे पास 3 पुत्र हैं? आपके पास अली अकबर है और बाबू अमरपति आल्हा सिंह और बाबू रुदल सिंह। हाँ, 3 बेटा है। क्या आपका 3 पुत्र है ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि जिस समय हमारे बहनोई जासर सिंह का सर छोप लिया था करिया झगरू ने, और उस समय पूरे सोरली किला राज पर छापामारी कर दिया था। सही बात है। और 51 किला में भटकते भटकते दर दर की ठोकर खाते रह गई हमारी बहन रानी देवला और बाबू आल्हा सिंह, जो कि दूध का छना बना हुआ था बाबू रुदल सिंह। तीनों को बिलमा करके कोई क्षत्रिय 51 किला में नहीं रखा, लेकिन जब आपके पास आया तो आपने उसको बिलमा करके रख लिए। जरूर रखे। उसको पाल पोष करके जवान कर दिए, और
जाने का वक्त हो गया तो आप मोहबा किला राज उसके नाम कर दिए थे, ताकि जाओ तीनों माँ बेटा मिल करके मोहबा किला राज में रहो और पूरा जिंदगी तुम दिवस काटो। कोई बात का तकलीफ होने की आप नहीं दिए। आप आज क्या कहते हैं कि मेरा दोस्त नहीं है, तो मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। कहाँ है मेरा दोस्त? ये आपका भूल है। मेरा दोस्त मर गया, अब है कहाँ? मौलवी सिंह, हाँ मौलवी, मेरा कहने का मतलब है आप वहां से चले जाइए मोहबा किला राज। अच्छा, और मोहबा किला राज में एक पुत्र अमरपति आल्हा सिंह का है जिसका नाम है बाबू इंदल सिंह, अच्छा, और एक पुत्र बाबू रुदल सिंह का है जिसका नाम है अमरजीत कुमार। और अमरजीत कुमार इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना खूंखार है, ताकि उसके सामने में जासर सिंह भी कुछ नहीं। क्या मेरा दोस्त भी मर गया है? उससे भी कई गुना बढ़ के आगे। अनर्जित पुता। हाँ, आप वहां से चले जाइए। आल्हा सिंह मोहबा किला राज का मालिक है। आप आल्हा सिंह से जाकर के अमरजीत को मांग लीजिए। वो छोटा सा बच्चा है। आप अमरजीत को उंगली पकड़ करके बनारस किला से मक्का मदीना जाइए, हज करके वहां से वापस आ जाइए, फिर उसको अमानत मोहबा किला पहुंचा दीजिए। आपका भी काम चकाचक हो जाएगा और उसका भी काम चकाचक हो जाएगा। अच्छा महेश सिंह, ये तुम बोलो कि मेरा दोस्त पर का है अमरजीत पुता। अमरजीत कई गुना ज्यादा है जासर सिंह से बढ़ के। महेश सिंह, किसी जगह चुगली नहीं सुतरा था, बनारस किला में आग लगाने के लिए आया है। बताइए, हम सही बोल रहे हैं तो बोलता है बनारस किला में आग लगाने। महेश सिंह, मेरा बनारस किला छोड़ के उड़ियल के भाग जा। क्यों? इसलिए तू चुगलखोर हो। छेने माथा लगे छे खराब है। अगली बताओ। मेरा दोस्त से बढ़ के है पोता अमरजीत कुमार। अगर सही बात है तो माहिर सिंह तुम मेरा सामने में कसम खा के बोलो बेटा लगा कर। अच्छा, हम कसम खाएंगे तब विश्वास होगा कि अमरजीत सिंह वीर है, बलवान है। हाँ नहीं ना? हाँ, झूठ बोलेंगे तभी ना कोई बात। साच में आज क्या खाइए। मौलवी साहब, अगर तुम्हारे सामने माहिर सिंह झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे अमरजीत सिंह वीर बलवान नहीं होगा, तो हमारे पास जो नंगरा अभिचन है वो नंगरा ना। अब हुआ ना विश्वास? माहिर सिंह, अब मुझे विश्वास आ गया। मैं अकड़ ना माहिर सिंह बोले, कान खोल के तुम सुन लो। ये सैयद को 3 बेटा, एक अली अकबर, दूसरा बाबू आला सिंह, तीसरा बाबू रुदल सिंह। सही बात। ये अगर बाबू रुदल सिंह को, ये बाबू आला सिंह को अगर बोल देंगे कि बेटा मेरा सामने में तुम सर काट के मुझे नजदीक डाल दे, तो बाबू रुदल सिंह, बाबू आला सिंह ने मुझे सर काट के नीचे डाल देगा। सच बात है, मेरा सच बात। वचन को रखेगा। हाँ, मैं इसी टाइम इसी वक्त में जा रहा हूँ राजमहल। ठीक है, आप जाइए और आल्हा सिंह से अमरजीत को मांग लीजिए और वहां से मक्का मदीना आइए, हज करने के लिए चले जाइए। चाला बुरबा सयादा जिम्मेदार पकड़ा रख यार अब हो खाबो। देखिए आप लोग, मौलवी साहब को बहुत बड़ा घमंड है। ये सोचता है कि हमने आल्हा सिंह का एहसान किए हैं, तो जो हम कहेंगे आल्हा सिंह मेरा कथना अनाकुल चलेगा, मेरा बात को नहीं टालेगा। लेकिन आज मौलवी साहब को इतना बड़ा हम झटका लगवाएंगे, इतना बड़ा झटका लगवाएंगे कि आगे पीछे सब कुछ इसको याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं मोहबा किला राज, और मौलवी साहब को जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात करते हैं, और आल्हा सिंह को हम इस तरह का बात उसको उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि मौलवी साहब मुंह रगड़ करके मोहबा किला राज में मर जाएगा, लेकिन अमरजीत इसको हासिल नहीं होगा। तो ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं।
हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो अब तो सुनो आगे का बयान, हे हो पकड़ो रहिया भैया गरया मोहबा के, हे हो जहाँ बसे भागी नयल सरदार, हे हो खबर जनई भाई हम अल्लाह के दम तोरा है के न जाने हो तमाहिल परिया के रैया चुटकी पर ताल के यो बारा हो के यो यथारा, परिया तेरे जोड़ी चुटकी पर ताल के यो बारा तेरी के यो यथारा। अरे बाबा महाराजा दया बकिया थोड़ा चर्चा बदनामी का महाराजा की दरबार थोड़ा चर्चा बदनामी के माता सुने काली बाई काली हरकत करते वाली, सुने काली बाई काली हरकत करते वाली, दूसरे माहिर हो हमारा आलम, दूसरे माहिर हो कर्म हमारा, माहिर हो हमारा, दूसरे माहिर कर्म हो। ठीक है, अब हम आल्हा सिंह को पहले बुलाते हैं। बाबू सुन ले आल्हार सारदार, ये कबीर मूला काता भगना रे, कहर रे मामुझी परिया चाले अल्लाह बबुआ, परिया चाले हो अब दरबार के, परिया चाले अल्लाह बबुआ आगे बढ़िया हो या बंगला, तेरा कोई मरद ना तेरा सारा हो आज तो आगे मरद हो तेरा सारा हो गोरी राजपूत। चंदन बना मामूजी मास्टर वाला है मामूजी। सबसे पहले आप उड़िया किला का समाचार बोलिए, क्या आप उड़िया किला में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? नहीं। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा धोन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जल में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़े वो साले को आखिरी जान रहेगी। अगर किसी ने आपके ऊपर नजर बताया या आपके ऊपर कोई उंगली बताए तो सिर्फ उस दुश्मन को नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में क्या कर बेटा मैं भी ले जे हमारा राज पर कोई उंगली बता दे। बाघ बोलिए बाघ। अच्छा बाघ। चलिए मामू जी बोलिए। जो कोई हमारे राज पर नजर उठा करके देखेगा ना रे आल्हा से, उसके राज में हम गधा हुला सबका खुराइट के जान मार दे। अच्छा मामू जी कैसे आना हुआ है? मैं आपसे यही पूछने के लिए चाहता, आप किस लिए आए, क्या दिक्कत है, क्या कमी है? अच्छा ये बात जी। सबसे पहले तुम मोहबा किला की समाचार तो बताओ। मामू जी राज मोहबा के समाचार आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार के कोई परिवार में दिक्कत नहीं, सारा परिवार ठीक ठाक चल रहा है। सब अच्छा जी 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 जी। श्वेत भाई जी क्या करे, कृपा रहे या नहीं रहे, लेकिन हमार कृपा सब दिन रह है, सब दिन रह, में कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलिए आल्हा सिंह। हाँ बोलिए। हम जो आए हैं तुम्हारे पास आज एक खुशखबरी लेकर के आए। खुशखबरी? हाँ। तो मैं सुनने के लिए चाहता हूँ कि आप कौन सा खुशखबरी लेकर क्या सुनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। आज बनारस किला राज से सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरे आने से पहले तुम्हारे दरबार में कोई गेस्ट लोग आया है, कोई मेहमान लोग आया है? अच्छा आपके कहने का मतलब मुझसे आने से पहले कोई गेस्ट है, कोई मेहमान आपके दरबार आया है? आया है? नहीं मामू जी कोई नहीं है। अगर कोई आया होता तो महल नहीं जाते, सिर्फ दरबार में इंतजार करते। आप बिल्कुल देख रहे कि दरबार खाली है तो भला कोई कैसे आ सकता है? अच्छा सही बात। लेकिन आल्हा सिंह अगर नहीं आया है तो आने ही वाला। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बनारस किला राज से ताला सैयद आज बनारस किला राज को छोड़ करके तुम्हारे दरबार मोहबा किला आ रहा है। चौंका ही आप आज सच की बात कहे हैं इसलिए चौंक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बनारस किला छोड़ करके चाचा सैयद हम सारा परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। मिलने के लिए आ रहे हैं। मामू जी आपने ऐसा खुशखबरी दिला करके मेरे मन को गदगद कर दिए हैं कि आज मेरे चाचा जी मेरे दरबार आ रहे हैं।
आप स्वयं मेरे लिए भगवान की जानकारी दिए। अगर चाचा जी आ रहे हैं तो मैं अपने चाचा जी के लिए एक अच्छा सा ऊंचा सिंहासन बनाकर रखते हैं। चाचा जी को बैठा करके मान मर्यादा के साथ नाना प्रकार के भोजन चाचा जी को खिला करके उसके बाद हम यहाँ से काबले घोड़ी पर बैठा करके चाचा को बना सकला। दिमाग और भगवान है से माथा और काम नहीं करे छो से ने तू जे मुसलमान खातिर ले बेकल है छी जे चाचा जी आ रहा है तो उसके लिए नाना प्रकार का भोजन बनाएंगे। करके बोलिए जाति पाति के भावना लाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाप जाति पात के भावना नहीं लेबे से ने हम एकर मामा छिए। सोचे वाली बात छी बताइए हम एकर मामा छिए से ने 1 घंटा से कुत्ता ने चिल्ला रहल कि हमरा खातिर ले 1 कप चाहियो के व्यवस्था नहीं छी अब एकरा खातिर नाना प्रकार 56 प्रकार के भोजन। गुंडा कमीना लुच्चा लफड़ा आपके लिए तो समझ लीजिए मार भी नहीं मिलेगा तो चाय पानी की बात कर रहे हैं ना क्या बोले छी आपके लक्षण पर बोल रहा हूं। आप आते ही उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर दिए हैं। जात पात के भावना मेरे सामने नहीं। मेरे चाचा जी भले जात का मुसलमान है लेकिन मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए मालिक है, मेरे लिए पिता है, मेरे लिए भगवान है। अच्छा तो हमें तो कोई नहीं कुछ भी नहीं लगते। मामा जगह बता आप उसी समय में दुश्मनी मुझसे हुआ है। अगर आप सुनने के लिए चाहते तो हम आपको सुनाते हैं। से तोरा से कहिया हमरा कौन दुश्मनी भेले रे कौन दुश्मनी कहिया भेले बोलते शर्म कीजिए मामू जी शर्म कीजिए। मामू जी जिस समय करिया जागरू पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था उस समय हम बाबू रुदल सिंह माँ के गोद में दूध का छना बना हुआ था। मैं 5 वर्ष का था। जब बीती हुई याद को दिलाते हैं दुख भरी कहानी को याद दिलाते हैं तो दिल फाटता है। मामू जी उस समय जिसके दरबार जाते थे छिपने के लिए वही धक्का मार करके दरबार से बाहर निकाल दिया करता था। 51 किला में कोई तीनों माँ बेटा को बिलमा करके नहीं रखते थे। उस समय माँ बोली कि बेटा मेरे भाई बहुत दयालु है चल मेरे भाई के दरबार तुम अपने ननिहाल चलो मेरे भाई तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रखेंगे। रोते भी लगते मैंने आपके दरबार गया था कि मामू जी मेरे परिवार के साथ ऐसा घटना घट गया है। झगड़ू सिंह मेरे पीछा लगा हुआ नहीं कहानी कम से कम मामू 1 हफ्ता हम तीनों माँ बेटा को बिलमा लीजिए दुश्मन से छुटकारा पड़ जाएगा उसके बाद हम कई दिनों में बेटा माँ बेटा मिल करके गुजर बसर कर लेंगे। आप पीछे से दिल थाम करके ले गए थे चलो रसोई घड़ी में तुम्हें आल्हा से खाना खिलाएंगे। कोड़ा मार करके गर्दनिया मार के घर से बाहर निकाल दिए थे। आल्हा से सुनो ने वो दुख अभी भूला नहीं। बात सही अभी गुंडपनी करने के लिए चाचा जी के बारे में एक शब्द गलत सुनने के लिए नहीं चाहता। और वही चाचा जी जब माँ बोली कि माँ अब कोई और रिश्तेदार है तो एक बार बता दे मैं किसी के यहाँ बिन मक रह जाऊंगा। माँ बोली 7 समुंदर पार बनारस किला पड़ता है बेटा अगर वहां तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर मैंने चाचा जी के दरबार गया मस्जिद में उस टाइम नमाज पढ़ रहे थे मैंने जाके नमाज भंग कर दिया था। भैया अकबर मैंने तलवार लेकर के मेरे गर्दन पर बैठ गया चलाने के लिए लेकिन चाचा जी इतना दयालु थे कि उसको रोक करके बोला अरे बेटा अभी रुको इससे सारा पता लेने दो। मैंने सारा पता बताया मैंने उसके बाद चाचा जी बिलमा करके रखे खाने के लिए अनाज दिए पहनने के लिए वस्त्र दिए रहने के लिए घर दिए। तीनों माँ बेटा को बिलमा करके मुझे गणपत स्कूल में नाम लिखवा दिया। बाबू रुदल सिंह के जंगल का शेर जंगल का डॉक्टर जंगल का बादशाह बना दिया। सही बात। अभी जी ये शरीर देख रहे हैं आप जैसे गुंडे मामा के नहीं है सिर्फ चाचा सैयद का दिया हुआ है। आप जे हमरा 2 लाठी मारबो कर भी तू बात छे घुरे
सोचने वाली बात। अरे उस समय मेरे पास भी परिस्थिति थी। झगड़ू सिंह ने 51 किला में जाकर के डंका में चोट मार करके सब पूरे 51 किला में सबको सतर्क करके कि अगर रानी देवला, आल्हा सिंह और बाबू रुद्र सिंह को जो कोई बिलमा करके रखेगा उसके पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देंगे। सुन ही नहीं। अरे हमें पूछे छियो, अब एक तोरा दुख पड़ल रहे तोरा पीछा जे हमहू वह थालो में लटा जेती होता भेंटो करे वाला कोई मिलती। वाह मामू वाह, झगड़ू सिंह के डर के मारे तीनों माँ बेटा लोग कैसे बाहर निकल जाते। मामा ये देश के लिए हमारे कितने भी जवान मर्डर हो गया, मर गया। जिस समय हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, ये देश आजाद करने में किसके हाथ था? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बीपी नरसिंह राव, जवाहरलाल नेहरू। बोलिए मामू जी, उसका कौन सा वंशज था ये देश के लिए आजाद हुआ था? मैं तो आपका खून था, आप खून नहीं दे करके पानी में दिए थे, नहीं दे। सुन ही ने है ना, मैं लोग की कहतो जे मामू के भगबै छै दुआर माथा नहीं छुकी से वकरा पास में सेना रहे। हमारा कौन सेना रहे? एगो छोरो रहे नंगरा, अभी जान तो वो 5 बरस की रहे। अब बोल अस्कर हमें की करती है तू ही हमरा समझा, हम मर जती हो ताय भेंटो हेतियो हमरा। मामा अगर आप जुबान से भी मेरे लिए सहारा होते तो आज आपको ऊंचा सिंहासन मिलते। बापे डर से नुनु हम भगलियो, डर से भगलियो। अच्छा बोलिए किस लिए आए, क्या कहने के लिए चाहते हैं? बोलिए। अच्छा गोसा ठंडेलन? बिल्कुल ठंडा गया। अच्छा रेनो इना हे पर बैठ, ए पर आप बैठ, ए पर आप बैठ। अच्छा बोलिए ना, हम ठीक है। तू बैठ ने रे, बोलिए ना। तू राजा महाराजा छी, बुझै छी। बैठ। आल्हा सिंह, हाँ बोलिए। आज हम जब बनारस किला गए तो बनारस किला राज में जितना बनारस किला राज का मुसलमान भाई सब जा रहा है मक्का मदीना हज करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, उसका मजहब है तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ। जब हम लोगों हिंदू का मजहब है बोलबाम जाना, तो मुसलमान का मजहब है मक्का मदीना जाना। और वहां जो सभा लगा हुआ था, उस सभा में ताला सैयद बोल रहा था कि आज हम जा रहे हैं मोहबा किला, और मोहबा किला में जाकर के हम आल्हा सिंह से अमरजीत को मांग लेंगे। तो कौन सी बड़ी बात होगी, अमरजीत की बात कर रहे हैं। अगर चाचा सैयद बोलेंगे कि आल्हा सिंह तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा गर्दन चाहिए, तो चाचा जी के आगे में गर्दन जा करके झुका दो। ए लोग सहारा बैठी, लोग जो न वकरे पीछे मोटर भाज गए, वकरा खातिर ले बेकल भा रहल। अरे वो जो तुम्हारे पास आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए, लेकिन एक बात सोचने वाली बात, कभी तुम देखा है हिंदू धर्म में जहां जहां देखिए जना देवघर भेलो बाबा धाम, आइ काल्हि है नया में मटेश्वरो धाम लोग जाए छे, सिंहेश्वरो जाए छे। अच्छा आज तक देख लिए मुसलमान के अपना तीर्थ धाम करे। आगे बोलिए, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? और हिंदू का बच्चा मक्का मदीना हज करने के लिए क्यों जाएगा? इसमें कोई कारण है? इसका मतलब है कि ताला सैयद के मन में कुछ ना कुछ बदनीति जरूर है, इसलिए वो आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए, और अमरजीत को ले जाएगा। हो सकता है कई वर्षों का उसको कबला होगा, उसको ले जाकर के वहां कुर्बानी दे देगा। आ गई ना वही गुंडपनी की बात, बताओ हमें सही आ गए ना गुंडपनी की बात। गुंडपनी मामा ऐसा चाचा जी कदापि नहीं कर सकते, जिसको अपने खून से इतना बड़ा किया है, भला मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा सोच समझ करके आप आए, आपके बारे में कौन नहीं जानते कि आप घर घर में लड़ाई लगाते, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सोच समाज में लाठी चलवाते हैं, और जलानी महिला में झोटम झोटी करवाते हैं। ये आपका करामत है। अब चुगली के कारण 151 बेटा को पंजाब उखाड़ के गंगा आरती में बाबू दौल सिंह फेंक दिया। आपके पास बेटा है, बचा है एक, आप उस बच्चा लगा के कसम खाए, हे भगवान हम चुगली लगाने के लिए नहीं आए हूँ, अगर आया होगा तो वो भी बेटा बचन। अच्छा
मतलब कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास है। बस खैर कोई बात नहीं। अरे सांच में को नाचो आला सिंह, अगर हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे ताला सैयद अमरजीत को मांगने के लिए नहीं आता होगा, तो जो नंगरा अभिचन है ना सब दिमाग ना की चीज। मामू जी, जिस चाचा सैयद के भगवान का दर्जा देकर के मैंने इतने दिन से उसको मांगते आ रहे हैं, आज अचानक मेरे बच्चे को दुश्मनी कैसे हो गया उससे? मामू जी, इसका मतलब है कि चाचा सैयद के दिल में खोट है, मन में बदमती है, इसलिए मेरे बच्चे के साथ दुश्मनी साथ करने के लिए आया है। आइए, आप हैं कृष्ण कुमार सहरसा, आप हैं कृष्ण कुमार सहरसा, और उनके तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार है, और उनके समस्त परिवार को मां भगवती सदा सुखी बनाए रखेंगे, और हमारे पूरे पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद। बाबूजी, इसका मतलब है चाचा सैयद के दिल में बदनीति है, बदनीति खोट है। अरे सोचने वाली बात है। बात सही है कि मुसलमान के मक्का मदीना में हिंदू का जाने क्या जरूरत है, कोई मतलब है। लेकिन सवाल एक है चाचा जी के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं चाचा जी को धक्के मार करके घर से नहीं निकाल सकता हूँ। नहीं बाप, तब तक क्यों? क्योंकि साथ के साथ चाचा जी के मन में दुख हो जाएगा। मैंने जिस बच्चे को पाल पोस करके इतना बड़ा किया, वही आज आला सिंह मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। सही बात। ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? ऐसा करो ना। हाँ, अरे तुम्हारा बेटा तो इंदल सिंह नहीं है? अरे तुम्हारा बेटा है इंदल सिंह। आइए, सम्मान पुरस्कार के दौर में आप है शकीन यादव सहरसा, आप है शकीन यादव सहरसा। शकीन जी की तरफ से शानदार इस पद पर खुश होकर के 101 रुपए का नोट दिए हैं। उसके पूरे परिवार की सुख शांति मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय आला सिंह, तुम ताला सैयद को बोलना कि चाचा जी, अगर आपको इंदल सिंह चाहिए तो अभी हम कन्वर्ट से बुला करके आपके साथ लगा देते हैं। अगर मेरा जरूरत है तो अभी आप चलिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर बाबू रुदल सिंह का जरूरत है तो अभी आप बोलिए, हम उसको खबर करेंगे, जंगल से आएगा, हम उसको साथ लगा देंगे। उसको तो किसी को चाहिए नहीं, उसको तो तीनों में से किसी का जरूरत ही नहीं है। चाहिए तो अमरजीत, उसको बोलना, देखिए चाचा जी, अमरजीत मेरा बेटा नहीं, भले हम राज का मालिक हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन किसी का औलाद की सवाल है। बेटा है रुदल सिंह का, आप रुदल सिंह से मांग लीजिए। अगर रुदल सिंह दे देगा, आप लेकर के चले जाइएगा, अगर नहीं देगा तो वो बात हम नहीं कर सकते। रुदल सिंह को देंगे।